हाय स्टूडेंट्स। सो वेल बच्चों, आज काफ़ी दिनों के डिले के बाद हम जो है फिर आप लोगों के सामने एक और टॉपिक लेकर आ गए हैं बच्चों। सो वेल बच्चों, सॉरी फॉर डिले, क्योंकि काफ़ी जो है ठीक है प्रॉब्लम्स थी कुछ, जिसके वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए बीच में। तो अब हम लोग जो है आज एक नए टॉपिक्स जिसमें हम जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के विषय में पढ़ेंगे। वेल बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों कार्बन की। सो बच्चों, कार्बन को जो है हम सी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी लेटर से। इसका जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 6 में हमारे क्या होंगे? पहले वाले शेल में 2 और लास्ट या सेकेंड जो इसकी सेल होगी उसमें 4। तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है बच्चों, कौन सी शेल? आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। सो बच्चों, जो ऑक्टेट रूल है उसके हिसाब से इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 4 मोर इलेक्ट्रॉन की इसको क्या है? जरूरत है। ठीक है बच्चों, जब 4 और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसका मतलब हुआ किसी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बन को जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। वेल बच्चों, तो हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखा था कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ओनली 3 इलेक्ट्रॉन तक होता है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन तक ट्रांसफर हो सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन तक बच्चों। अच्छा, 4 पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि वो एक अलग तरह का बॉन्ड जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं बच्चों। किस बॉन्ड के नाम से जाना जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो है आपस में जो कार्बन के एटम्स हैं वो क्या करेंगे? किसी भी दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो कार्बन है वो किसी भी दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। सो बच्चों, यहां पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन का। तो मीथेन का जो केमिकल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है CH4। और CH4 की इलेक्ट्रॉनिक अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर यहाँ कार्बन को मिडिल में डाल दें और एक एक बॉन्ड से यहाँ पर क्या करें? हम हाइड्रोजन को इसके साथ ऐड कर दें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी जो रिक्वायरमेंट थी 4 इलेक्ट्रॉन की, अब एक एक हाइड्रोजन के एटम के द्वारा क्या हो गई? फुलफिल हो गई। यानी 4 हाइड्रोजन के जो है एटम की वजह से इसका जो ऑक्टेट हुआ कंप्लीट हो गया। और इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के एटम के बीच में एक बॉन्ड बना। ठीक है, और उस बॉन्ड के द्वारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का शेयर किया गया बच्चों। और इलेक्ट्रॉनों के शेयर से ये मिलकर के हाइड्रोजन और कार्बन ने क्या किया? एक नया कंपाउंड मीथेन बनाया बच्चों। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आप लोगों को ठीक है कार्बन का जो कंपाउंड होता है, कार्बन का जो एटम होता है बच्चों, वो कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है ये समझ में आ गया है। क्योंकि कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 इलेक्ट्रॉन की। और 4 इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये क्या करते हैं? कार्बन का जो एटम होता है वो किसी भी दूसरे एटम से अपने ठीक है इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और इस तरह से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है बच्चों। सो बच्चों, यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो कार्बन है और उसके कंपाउंड्स हैं आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ठीक है जुड़ करके और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों,
तो चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो वेल बच्चों, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो कार्बन है अपनी जो वैलेंसी है, ठीक है, जो कितनी है 4 होती है बच्चों, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहां से अगर देखा जाए तो ये कौन से ग्रुप का हमारा एलिमेंट होगा, कार्बन जो है 4 इसके लास्ट स्टेज में है, 10 में अगर इसको ऐड करेंगे 4 को तो यहाँ पर 14 आएगा। तो कार्बन जो है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। और पीरियड अगर देखा जाए तो कितनी सेल है 1 2, तो इसका जो पीरियड होगा हमारा पीरियोडिक टेबल में वो कितना होगा बच्चों 2 होगा, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कार्बन जो है हमारे किस ग्रुप का और किस पीरियड का है। और ये सारे जो है इंफॉर्मेशन हम एक अलग चैप्टर, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम लोग फोकस किस पे करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे। तो हम लोगों ने बच्चों बात की कि कार्बन जो होता है मेनली कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना बच्चों 3 तरह के होते हैं। पहले तरह का बॉन्ड में क्या होता है, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया जाता है, जैसा कि हमने मीथेन के केस में देखा, ठीक है बच्चों। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के ये एक इलेक्ट्रॉन यानी 4 हाइड्रोजन के 4, तो इस तरह से 4 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के मिलकर के ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा हाइड्रोजन के केस में क्या है, एक्सेप्शन है, उसको अपना डिप्लेट कंप्लीट करना होता है। अच्छा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं C2H4 का, ठीक है। तो C2H4 जो है इसके केस में क्या होगा, कार्बन से जो कार्बन का एटम है वो डबल बॉन्ड से, ठीक है, हमारा क्या होगा कंबाइन होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल जो होंगे, ठीक है बच्चों, वो सिंगल बॉन्ड से क्या होंगे कंबाइन रहेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए दो यहां से इस कार्बन के और फिर दो यहां से, तो देखिए बच्चे 2 2 4 और 2 2 4, ये 8 इसके भी हो गए, फिर इधर से भी 2 2 4 और 2 2 4 8 इसके भी हो गए। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर अब जो है कितने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया है, शेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 लाइनें खींचकर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, और जहां पर 2 लाइनें खींची होती है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एक और हम अलग एग्जांपल ले लेंगे C2H2 का। तो यहाँ के केस में देखेंगे कि कार्बन टू कार्बन जो अब शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो 3 पेयर की होगी। तो 3 पेयर में मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए और 2 हाइड्रोजन के एटम इनके एक्सट्रीम पर हम लोग लगा देते हैं। तो इस तरह से क्या दिखा, इस कार्बन के 2 इधर से 6 इधर से 8, इस कार्बन के 2 इधर से 6 इधर से 8। तो अब यहाँ पर हमने 3 लाइनें खींची है बच्चों। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कुल 6 इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने क्या किया है, आपस में शेयर किया है। तो इसको हमने 3 लाइन से जो है क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है बच्चों उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। सो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बन का जो एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर नहीं करता है बल्कि इलेक्ट्रॉनों को वो शेयर करता है। और इलेक्ट्रॉनों के शेयर के बेस में इनमें 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं। जब हम
कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, जैसा कि मीथेन के केस में है। फिर जब कार्बन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो वहां पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों, जिसको हमने C2H4 के केस में देखा। और तीसरा जो हमारा, जब कार्बन का एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो वहां पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको हमने C2H2 वाले केस में देखा। सो वेल बच्चों, आई होप कि आप लोगों को जो है कार्बन की ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे बच्चों। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग अब कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि कार्बन जो है क्यों सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। फिर कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि डायमंड्स है, ठीक है, फिर हमारा फुलेरिन्स है, और फिर हमारा ग्रेफाइट है, उनके विषय में भी डिस्कस करेंगे। और कार्बन की एक और बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं, जिसको कैटेनेशन बोला जाता है बच्चों, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। वेल बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स बच्चों। वेल बच्चों।